जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस एक्सेल में अगर हम कहीं पे फॉर्मूला लिखने में कुछ गलती करते हैं तो एमएस एक्सेल उस सेल पर इस तरीके से कुछ एरर शो करता है जो आपको यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं डाटा में मेरे को यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है, यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है और यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है। तो ये एरर मल्टीपल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है वो इन दो सेल के सम को कैलकुलेट करने के लिए किया है, लेकिन जब नीचे वाली सेल में जाते हैं तो ये इन 4 सेल का सम कैलकुलेट कर रहा है और उससे नीचे वाली सेल में केवल इन 2 कंसेक्यूटिव सेल्स का सम कैलकुलेट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि जो फॉर्मूला यहाँ ऊपर वाली सेल में लिखा है और जो इसके नीचे वाली सेल में लिखा है दोनों सेम है, बट यहाँ पे एक अलग सा फॉर्मूला लिखा है। तो एमएस एक्सेल मेरे को ये एरर दे रहा है कि हो सकता है आपने फॉर्मूला लिखने में कुछ गलती की है, ये फॉर्मूला इसके ऊपर और नीचे वाली सेल में जो फॉर्मूला लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है। इस तरीके का एरर एमएस एक्सेल में अपीयर होता है, लेकिन हम इस एरर को यहाँ पे जो इन्फो बटन बना है इस पे क्लिक करके इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में एरर आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस सेल में एरर है उस सेल को सिलेक्ट करके बाकी सारी सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहां से मैं इग्नोर एरर वाले ऑप्शन को चूज करके सभी सेल्स का एरर इग्नोर कर दूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सेल में कोई एरर नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या होती है कि कई बार हम बाय मिस्टेक इस एरर को इग्नोर कर देते हैं और कुछ सेल में गलती रह जाती है। अब हम उन सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एरर कौन सी सेल्स में है, और अगर हमें उसमें करेक्शन करना है तो हम कौन सी सेल में करेक्शन करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एरर इग्नोर कर चुके हैं और आप दोबारा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सी सेल में एरर एक्सेल ने हमें दिखाया था, उनको हमें दोबारा से देखना है, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सेल हमें कुछ सेल्स में एरर शो कर रहा है। वो एरर क्यों शो कर रहा है मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया था, और सेम इंट्रो पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। मैं अब इन एरर को इग्नोर कर रहा हूं। अब जो भी एरर थे हमने इग्नोर कर दिए हैं, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेल में एरर था। बेसिकली कुछ सेल में इस तरह का एरर था जिसको हमने वैलिडेट नहीं किया और इग्नोर कर दिया। अब क्योंकि डाटा बहुत लंबा है तो 1 बाय 1 फॉर्मूले को दोबारा से चेक करके या फिर एरर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसका एक आसान तरीका हो सकता है जिससे सभी एरर आपको दोबारा से अपीयर होंगे। अगर आप गलती से एरर यहाँ पर इग्नोर कर चुके हैं तो आप दोबारा से उन एरर को अपीयर कराने के लिए यहाँ पर फाइल टैब पर क्लिक करें। फाइल टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस का, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब एक्सेल ऑप्शंस का जो मेन्यू आपके सामने ओपन हुआ है इसमें आपको फॉर्मूला सेक्शन में जाना है। जब आप फॉर्मूला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक सेक्शन रहेगा एरर चेकिंग का। इसमें एक ऑप्शन रहता है रीसेट इग्नोर एरर्स। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, देन आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेल में जो एरर हमें पहले अपीयर हो रहे थे वो सारे एरर दोबारा से अपीयर होने लग गए हैं। अब आप इन एरर को दोबारा चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये साथ में आपको एरर की डिटेल भी देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे ये देता है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला है। इनकंसिस्टेंट फॉर्मूले का मतलब जैसे जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है वो इसके सामने वाली 2 सेल का सम है, और जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है वो यहाँ पर 4 सेल्स का सम है। सिमिलर जब नीचे वाली सेल में जाते हैं तो वहां पर भी इसके सामने वाली 2 सेल्स का सम है। तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि इस सेल में आपने 4 सेल का सम लिया है, जबकि इससे ऊपर और नीचे दोनों साइड में केवल 2 सेल्स का सम है। तो एमएस एक्सेल इसको एरर कंसीडर कर रहा है। अब क्योंकि आपने एरर सारे रिसेट कर दिए, आप दोबारा से सभी एरर को चेक कर सकते हैं और 1 बाय 1 चेक करके उनको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से एरर इसमें रहने भी देंगे, इग्नोर नहीं भी करेंगे, तब भी आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस तरीके से बेसिकली आप अगर एरर को इग्नोर कर चुके हैं तो उनको दोबारा से रिसेट कर सकते हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।